पेश किया गया है, जब मेरे अर्ज़ वतन में हर मिनट में 2 जानें कोरोना से मुतासर हो रही हैं, हर 10 से 12 मिनट के अंदर एक जान ज़ाया हो रही है जनाब स्पीकर, इस जंग में लड़ते हुए। हकीकतन ये एक ऐसी जंग है जिसको इस तरह से हैंडल किया गया, मैं समझता हूँ कि एक नैरेटिव WHO का था, एक नैरेटिव उन मुल्कों का था जिन्होंने कोविड के ऊपर काबू पाया है, और एक नैरेटिव फेडरल गवर्नमेंट का था जो इसको एक आम फ्लू, जो इसको आने और जाने वाली एक चीज़ कह रहे थे। वो कभी ये कह रहे थे कि BCG की वैक्सीन ने प्रोटेक्शन दिया हुआ है, कभी वो उनका नैरेटिव ये था कि गर्मी इस कोविड को ख़त्म कर देगी। एक नैरेटिव हमारी क़यादत का चीफ मिनिस्टर साहब का था कि भाई ये एक वबा है, इस वबा से लड़ने के लिए WHO ने एक हमें गाइडलाइन दी हुई है, अगर उस पर अमल करेंगे। लेकिन उस नैरेटिव को, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के नैरेटिव को ख़त्म कर दिया गया, कंफ्यूज कर दिया गया, और उसकी वजह से आज हमारी ऑनरेबल MPA साहिबा ने जो कहा है कि हॉस्पिटल्स ने बोर्ड लगा दिए हैं। डॉक्टर साहबा ने कहा है हॉस्पिटल्स आर फूल बिकॉज ऑफ फूल्स। ये उन बेवकूफ़ों की वजह से हुआ है जो इस बात को नहीं समझ सके कि कोविड एक वबा है। जनाब स्पीकर, इवन हम इस हाउस में 168 के हाउस में सब मिलके बैठ नहीं सकते, और यही अपोजिशन उस वक्त आपको यह कह रही थी कि इतना बड़ा हाउस आपने क्यों बनाया है। आज उस हाउस की वजह से, इस जदीद हाउस की वजह से कम से कम हम बैठ के ऑनलाइन ये सेशन तो चला सकते हैं, सिंध की रिप्रेजेंटेशन हो तो रही है, लेकिन ये उस वक्त आपके विजन को भी ये गलत कह रहे थे। जनाब स्पीकर, बजट फिगर्स, हम बजट बनाते हैं फेडरल गवर्नमेंट की ट्रांसफर्स के ऊपर। किसी साल लास्ट ईयर हमसे ये वादा किया गया कि हम आपको 70% देंगे, 800 अरब आपको देंगे, और हम उसके ऊपर बजट बनाते हैं फेडरल ट्रांसफर्स के ऊपर, और एट द एंड पता चलता है कि वहां से हमें 600 मिले हैं, 200 अरब की डिडक्शन हुई है। जनाब स्पीकर, वो 200 अरब कहां माइनस होने हैं? करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में माइनस करें, तनख्वाहें खत्म कर दें, अस्पतालों का बजट खत्म करें, या हम अपने डेवलपमेंट के ऊपर कट मारें? अल्टीमेटली सिंध के डेवलपमेंट इसकी वजह से सफर करता है, जो वहां से हमें पैसे नहीं मिलते हैं। और हम जब वो बात करते हैं, पैसे लेने की बात करते हैं, तो वहां से कोई हमारा ऑनरेबल MPA बोलता है आप भीख मांगते हो। सर, सिंध ने कभी भीख नहीं मांगी, ये हमारा हक है, जो हक हम लेंगे और लेके दिखाएंगे इनको, और इनको देना पड़ेगा। और 18वीं तरमीम के बाद इनको देना ही देना है, और हमें वो लेना ही लेना है। ये इनकी भूल है कि वो हम इनसे भीख मांगते हैं। हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं काइंडली पार्लियामेंट्री ज़ुबान इस्तेमाल करें, इसकी वजह से यहाँ से भी एक बेहतर हाउस चलेगा, और आप इस हाउस को बहुत बेहतर चला रहे हैं। जनाब स्पीकर, इस दफा CM साहब की स्पीच चल रही थी बजट में, अपोजिशन ने तो बात नहीं सुनी कोई भी CM साहब की, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन थी, एक इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन थी, और उस फ्रस्ट्रेशन में बार बार एक बात कही जा रही थी कि 12 साल। भाई, सिंध के लोगों को ये मैंडेट, सिंध की आवाम ने ये मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है, आपको रिजेक्ट किया है, और उसकी असल वजह आप खुद हैं। आपको इस वजह से रिजेक्ट किया गया है कि आप जब से, सर मैं समझता हूं इस हाउस में हमारे बहुत सारे मेंबरान ऐसे होंगे जो 80s के बाद पैदा हुए हैं, आप उस वक्त से आज तक बरसरे इक़्तिदार हैं, किसी न किसी रूप में आप इक़्तिदार में हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपने, अच्छा, लास्ट ईयर आपने कहा कि जब पाकिस्तान में हमारी हुकूमत आएगी तो हम कराची में डिसैलिनेशन प्लांट लगाएंगे, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाएंगे। हम, डॉक्टर साहिबा ने बड़ी जबरदस्त स्पीच की कि कराची में सिंध गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट उनको नजर नहीं आए, लेकिन इन्होंने कराची से कुछ वादे किए थे कि PTI की हुकूमत आएगी तो कराची में
हम डिसैलिनेशन से पूरे कराची को पानी दे देंगे, हम वेस्ट के ऊपर बिजली पैदा कर देंगे, कराची में अस्पताल बना देंगे। आज 2 साल कंप्लीट होने को हैं, एक प्रोजेक्ट बता दें कि आपने कराची के लिए क्या है। जनाब स्पीकर, अपोजिशन कहती है सिंध में हमारा कोई प्रोजेक्ट इनको हेल्थ में नजर नहीं आता। पीपीएचआई जैसा प्रोजेक्ट जिसमें बीएचयूज डिस्पेंसरीज चल रही हैं, किसी सूबे में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है और ये उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। किसी भी एक ने उसके ऊपर बात नहीं की। एनआईसीवीटी के ऊपर किसी एक ने बात नहीं की, जिम्स के ऊपर किसी एक ने बात नहीं की, जना के ऊपर किसी एक ने बात नहीं की। लेकिन ये कहते हैं कि सिंध में हेल्थ का सिस्टम आपने तबाह कर दिया है। भाई 2 साल हुए हैं, आप फेडरल कैबिनेट में बैठे हुए हो, आप कोalition में उनके साथ बैठे हुए हो, आप कम से कम सिंध के एक जिले के हेडक्वार्टर के अंदर एक हॉस्पिटल बनाते और लोगों को कहते देखें ये हमारा हॉस्पिटल है, इसकी आप डॉक्टर्स देखें, इसका पैरामेडिक्स देखें, इसकी दवाएं देखें और ये सिंध गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, इसकी आप हालत देखें। वो तो ये कर नहीं सके। चलो जिले हेडक्वार्टर को छोड़ दें, डिविजनल हेडक्वार्टर पे कोई एक अस्पताल बना देते और कंपेयर करते हमारे हॉस्पिटल्स के साथ और बताते सर हमारी क़यादत ने तो उनको बोला है एक अस्पताल एनआईसीवीटी जैसा दिखा दें, नहीं दिखा सके हैं ये सर। तो सर सिंध के लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है और ये फ्रस्ट्रेशन इनकी तब दूर होगी जब सिंध के लोगों की ये खिदमत करेंगे। सर सिंध के लोगों की खिदमत करें, फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, हेल्थ और एजुकेशन के प्रोजेक्ट लेके आए, फिर हमारे प्रोजेक्ट के साथ उनको कंपेयर करें और बताएं कि ये प्रोजेक्ट हमारे हैं और ये प्रोजेक्ट आपके हैं। जनाब स्पीकर, हमसे इस दफा वादा किया है कि 65% फेडरल ट्रांसफर्स का हम देंगे, तकरीबन 760 अरब रुपए, और हमने आज फिर उसके ऊपर बजट बनाया है, इनके वादों के ऊपर बजट बनाया है। सर ये एफपीआर इनका नाहल डिपार्टमेंट है, ये टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकता। 5500 अरब की इन्होंने वादा किया था लास्ट ईयर हम टैक्स कलेक्शन करेंगे, रिवाइज किया 5200 के ऊपर लेके गए, फिर रिवाइज किया 4900 के ऊपर और टैक्स कलेक्शन हुआ है 4000 अरब के करीब। जनाब स्पीकर, इसकी वजह से सूबे सफर करते हैं। एक टैक्स इनके पास था जो 18वीं तरमीम के बाद सूबों को आ गया है सर, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। 10 गुना वो टैक्स बेहतर हुआ है जब से वो सूबाई हुकूमत के पास आया है। हम इनसे डिमांड करते आ रहे थे कि सेल्स टैक्स ऑन गुड्स आप प्रोमोशनल सब्जेक्ट है और सूबों को दें, हम आपको रिकवरी करके दिखाते हैं किस तरह रिकवरी की जाती है। आप रिकवरी नहीं कर सकते। आप सर एफबीआर की और इनकी इकोनॉमिकल पॉलिसीज ये हैं, आज स्टेट बैंक की रिपोर्ट है जनवरी की, कोविड से पहले, कि इन्फ्लेशन दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान के अंदर है, 15% को टच कर रही थी, जबकि 2017 में इन्फ्लेशन हमारे पास महंगाई 4% थी। सर ये किसी और ने नहीं किया, ये इनकी टीम ने किया है। ये डॉक्टर बारी की बात करते हैं, जनाब स्पीकर, इनकी पूरी फेडरल गवर्नमेंट अनइलेक्टेड लोगों के साथ बढ़ी हुई है। कोई भी इलेक्टेड वहां पे रिप्रेजेंटेशन देने के लिए अहम मिनिस्ट्रीज में ये तैयार नहीं है। जनाब स्पीकर, एग्रीकल्चर हमारा बैकबोन इकोनॉमी का, हमारी कंट्रीब्यूशन जीडीपी में उसकी 24% मुल्क में, उस एग्रीकल्चर का उन्होंने क्या हाल किया है। एग्रीकल्चर सर महंगाई सबसे ज्यादा फूड आइटम्स में हुई है, लेकिन वो पैसे हारी और हमारे जमींदार को नहीं मिले। आज 200% सर फूड आइटम्स में महंगाई हुई है, लेकिन वो फायदा हमारे सर इनपुट कास्ट, सर इनपुट कास्ट आज भी इतनी है कि हमारा जमींदार सरवाइव नहीं कर सकता। सर ऊपर सोने पे सुहागा ये हुआ है, क्लाइमेटीज, नेचुरल क्लाइमेटीज। सर लोकस्ट के अलावा बारिशें ने भी तबाही मचाई, तूफानों ने तबाही मचाई, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट हमारे जमींदारों को ऊपर है, और सबसे बड़ा शॉर्टेज ऑफ वाटर। सर एक बात इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट में बैठ के ये नहीं कही कि सिंध मुतासर हो रहा है, हमें पानी नहीं मिल रहा।
सर डाउन स्ट्रीम के डिस्ट्रिक्ट हमारे ठट्टा, सिजावल, बदीन तबाह हो रहे हैं सी इंट्रूजन की वजह से सर, लेकिन इनकी रिप्रेजेंटेशन वहां पे नहीं है। एक बात करने को ये तैयार नहीं है सर। सर थर पानी मांगता है तो ये बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन थर से हमारी रिप्रेजेंटेशन हुई और थर से हजारों मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में जाती है, कोस्तान से हजारों मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में जाती है, लेकिन उनके लिए बात करने को तैयार नहीं है। ड्राउट आए तब भी ये आंखें बंद कर देते हैं, और अब तो फेमिन जैसी सूरत-हाल आ गई है लोकस्ट के बाद। सर लोकस्ट पे हमारी क़यादत ने 1 साल पहले बताया था, ये विजन था कि भाई ये तबाही आ रही है, ये फेमिन जैसी सूरत-हाल आ रही है, हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, लेकिन किसी ने भी नहीं उस बात पे ध्यान दिया। आज हमारा एग्रीकल्चर तबाही के किनारे के ऊपर है सर। एग्रीकल्चर को तो एक गाली बना दी गई है सर। कहते हैं एग्रीकल्चर टैक्स नहीं देता, एग्रीकल्चर टैक्स नहीं देता। सर एग्रीकल्चर की जीडीपी में तो 24% है, लेकिन हमारा लाइवलीहुड एग्रीकल्चर से रोजगार 70% के करीब पाकिस्तान के अवाम का रोजगार एग्रीकल्चर के साथ है। ये एक वाहिद सेक्टर है जो 50% जनाब स्पीकर अपने मुनाफे से निकाल के हारियों और मजदूरों को देता है। उस एग्रीकल्चर के खिलाफ इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया है, इतना बड़ा उसके खिलाफ एक साजिश की गई है एग्रीकल्चरिस्ट के खिलाफ, कि वो आज हमें एक गाली तस्वर किया जाता है। जनाब स्पीकर, पानी की शॉर्टेज एक बहुत बड़ा मसला है। मैं अपोजिशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पानी के मसले के ऊपर जरूर फेडरल गवर्नमेंट के साथ बात करें कि हमारी ये पानी की शॉर्टेज कम हो। सर हैदराबाद मेरा शहर, सिंध का दूसरा बड़ा शहर। सर सिंध गवर्नमेंट ने वहाँ पे कई मंसूबे, पानी के, रोड्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किए हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा रोड अब्दुल सत्तार एडी रोड का फेज 1 कंप्लीट होने को है, फेज 2 वहाँ पे शुरू हुआ है। पानी के नए फिल्टर प्लांट को रिहेबिलिटेट किया गया है, पुराना फिल्टर प्लांट रिहेबिलिटेट हो रहा है, हुसैनाबाद में फिल्टर प्लांट बन रहा है, परेटाबाद और हालानाका का फिल्टर प्लांट हमने रिहेबिलिटेट कर दिया है। मेजर रोड्स रिहेबिलिटेट हुए हैं, लेकिन सर हमें वहाँ सबसे बड़ा मसला विलेज गैसिफिकेशन में हो रहा है। सर हमारी गैस, नेचुरल गैस में सिंध की कंट्रीब्यूशन 70% है, लेकिन हमारे जो हैदराबाद के अंदर गांव हैं, हैदराबाद शहर की हमारी जो स्कीमें हैं वो गैस से महरूम हैं। सर हैदराबाद रूरल से बहुत बड़े ज़खायर हैं गैस के जो हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल के अंदर, लेकिन वहाँ के विलेजेस को वहाँ पे गैस से महरूम हैं। उसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने पैसे भी दिए हुए हैं, लेकिन वो विलेज गैसिफिकेशन नहीं हो रही। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपोजिशन से, इसके लिए फेडरल में आपकी हुकूमत है, इसके ऊपर ज़रूर आप बात करें। जनाब स्पीकर, वापडा ने सिंध में 18 घंटे सर लोड शेडिंग है। एक कोविड है, ऊपर से ये लोड शेडिंग है, बहुत बड़ा मसला है। सिंध के हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहलके में 18 घंटे लोड शेडिंग है। इसके ऊपर भी ज़रूर बात करें और फेडरल गवर्नमेंट सिंध के साथ ये सलूक बंद करे कि इस गर्मियों के मौसम में, इस कोविड के अंदर हमारे पास इतना बड़ा क्राइसिस है। जनाब स्पीकर, एक हमारे ऑनरेबल MP है, मैं अपोजिशन को रिक्वेस्ट करूंगा, वो हमारे, आप भी हमेशा तारीफ करते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब की, उनके साहबजादे यहाँ पे MP हैं। उन्होंने कहा कि हम इनके बाप हैं। सर मेहरबानी करके इस तरह की तकारीर न की जाए। इस तरह की तकारीर अगर आप करेंगे जो यहाँ से जवाब आएगा। सिंध के लोगों ने न अरगुनों को न तरगुनों को किसी को बाप तस्लीम नहीं किया, नहीं आपको तस्लीम करेंगे। हम एक गैरतमंद कौम हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनको, आप डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब के फर्जंद हैं और उनका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, तो मेहरबानी करके पार्लियामानी ज़बान इस्तेमाल करें और माहौल बेहतर करके चलें। अपोजिशन सर ये कहती है कि सिंध गवर्नमेंट ने बजट जो रिपोर्ट थी, प्रोग्रेस रिपोर्ट थी, वो पेश नहीं की। सर इन्होंने आज तक अपना प्रोपोजल असेंबली के अंदर पेश नहीं किया कि किस तरह का प्रोपोजल वो चाहते हैं, किस तरह के वो बजट में स्कीम्स इंक्लूजन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भाई हम करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करें,
डेवलपमेंट को कट लगाएं, कम से कम अपनी तकारीर के अंदर ये तो हमें बताएं कि भाई यहां से आप माइनस कर दें, यहां पे आप ऐड कर दें। जो वफाक से आपको पैसे कम मिले हैं तो उसका कट कहां होगा, उसका इम्पैक्ट कहां होगा, वो बताने को तैयार नहीं है। मेहरबानी। जनाब स्पीकर, इस 10 मिनट के अंदर क्या बात करें, लेकिन मेरी गुजारिश ये है, हाउस को जिस तरह से बेहतर आप चला रहे हैं, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से ये हम अपना इस अगस्त हाउस जिसने पाकिस्तान बनाया है, उसमें तकारीर भी उस हिसाब से होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। GA भुट्टो।